हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसएससी पे आप सभी का स्वागत है, जहां पे आप सभी को पता है कि हमारी एक ये दंगल सीरीज चल रही है, जिसके तहत हर दिन आपको दो सेशंस देखने को मिलते हैं, एक सुबह 11 बजे और एक शाम को 5 बजे। आज संडे है, संडे को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 11 बजे के टाइम पे आपको करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो कि आपके अगस्त के थर्ड वीक के हफ्ते से हैं। ठीक है, अगस्त के थर्ड वीक से है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, डिफेंस, रेलवे, आईबी या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कहीं पे भी आपके लिए करंट अफेयर्स या फिर ये सीरीज़ जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स का दंगल, ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लान है। और डेली यहाँ पे दो सेशंस आपको देखने को मिलते हैं, 11 बजे और 5 बजे। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो फॉर्म में मिलेगा। आपको आंसर्स पता है तो आप लोग नीचे लाइव चैट में डाल दो। प्रीमियर ये किया जा रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे आप लाइव चैट में डाल सकते हो, या फिर अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो मेरे आंसर बताने से पहले। पहला क्वेश्चन जो आपके थर्ड वीक से इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन मिशन सेंट बाय इसरो टू स्टडी द सन रिसेंटली। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा सन की स्टडी करने के लिए एक इंडियन मिशन को लॉन्च किए जाने की बात की गई है। उस प्रोग्राम को एक नाम दिया गया, आपको बताना है इसका नाम क्या है। और जो ये मिशन है, आप ये ए बी सी डी इन चारों में से ऑप्शन में से आंसर दो, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो भी ये मिशन है, इसको अगले महीने यानी कि सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमें सन की स्टडी करनी है, सन यानी कि सूर्य के बारे में उसकी स्टडी करने के लिए ये सारा का सारा यहाँ पे प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब जो ये प्रोग्राम है, जो ये मिशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ पे भेजेंगे? सन के ऑर्बिट में भेजेंगे। पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर इसमें भेजेंगे इसको, जहाँ पे लैग्रांज बेसिकली कक्षाएं हैं। ठीक है, लैग्रांज कक्षाएं हैं जिसको हम लोग L1 L2 इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो उसके पास में इसको भेजा जाएगा। अब इसका नाम क्या है? आदित्य 1 सूर्य मिशन, भास्कर 1 या फिर आदित्य L1। तो क्योंकि यहाँ पे लैग्रांज की बात मैंने करी, तो L1 यहाँ पे आने वाला है और इसका नाम क्या है? आदित्य। ठीक है, आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य ही होता है बेसिकली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, आदित्य L1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी हाल ही में इसरो ने ये डिसाइड किया है कि आदित्य L1 मिशन को सितंबर में यानी कि अगले मंथ भेजा जाएगा सन में। कहाँ पे भेजा जाएगा? अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पृथ्वी से, यहाँ पे लैग्रांज है। ठीक है, ये सैटेलाइट भेज जाएगी, लैग्रांज पॉइंट होते हैं L1, तो यहाँ पे इसके पास में भेजा जाएगा हेलो ऑर्बिट में। ठीक है, HALO, हेलो। ठीक है, HALO, जहाँ पे भी हेलो दिखेगा मतलब वो सन से संबंधित रहता है, तो हेलो ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई है। अब आपसे क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे कि इसमें सैटेलाइट है, इसको कौन प्रिपेयर कर रहे हैं? तो सैटेलाइट ये कहाँ पे प्रिपेयर की गई है? बेसिकली UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में इसको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना था। इसरो के अभी कौन है? एस सोमनाथ वर्तमान में इसके चेयरमैन देखने को मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से, ये इस क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023। अभी हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया चेन्नई में। तो आपको बताना है कि इसको किसने जीता है? इंडिया, मलेशिया, नेपाल या फिर पाकिस्तान? किसने जीता है इसको? आपको इसका आंसर सही सही बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 कहाँ पे संपन्न हुई? चेन्नई में हुई, तमिलनाडु में। तो इसको जीता किसने? इंडिया ने। और अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किसको हरा के जीता? तो इंडिया ने यहाँ पे मलेशिया को हराया और इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। और इससे पहले वाले मैच में सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हरा करके इंडिया यहाँ तक फाइनल तक पहुँचा था। ठीक है, पाकिस्तान को हरा दिया था। तो इंडिया इसको जीत चुका है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, द इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज़ वन द टाइटल बाय डिफीटिंग मलेशिया इन द फाइनल ऑफ द एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 एट द मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम इन चेन्नई। विद दिस विन इंडिया बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी सरपासिंग द 3 टाइम चैंपियंस पाकिस्तान। पाकिस्तान इसको 3 बार जीत चुका है। ठीक है, उसको सरपास करके सबसे सक्सेसफुल टीम कौन बनी? इंडिया बन चुकी है। और ये इंडिया का 4th टाइटल है। पाकिस्तान 3 बार जीता है और इंडिया का ये अब 4th टाइटल बन चुका है। ठीक है, तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके लिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी हाल ही में
पाकिस्तान में एक कार्यवाहक या फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम आपको बताना है क्या है। आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन, इमरान खान या फिर अनवरुल हक काकर। इनमें से क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है। ये या फिर ये ए बी सी या डी। पाकिस्तान आप सभी को पता है इंडिया के कहाँ पे इंडिया का पड़ोसी देश आपको सभी को पता है वो हमारा है। इंडिया के आपको वेस्ट साइड देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान में आपको नमक की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, नमक, ठीक है। नमक हो गया, या किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, किरथर भी आपका पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सारा का सारा है वहाँ पे। तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी हाल ही में कौन बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये अभी हाल ही में, डायरेक्ट आपको याद रखना है, कोई ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है आपके लिए, ठीक है। इनको अभी वहाँ पे बनाया गया है पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर, कार्यवाहक बेसिकली। अगला क्वेश्चन, विथ हुम इज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के इनमें से एक संस्थान अभी ग्लोबल समिट को क्या कर रहा है, आयोजित कर रहा है, लेकिन इसको होस्ट कौन कर रहा है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको होस्ट कर रही है। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, बेसिकली किसके साथ मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन चारों में से ऑप्शन है आपके सामने, नीति आयोग, WHO, एम्स या फिर यूनाइटेड नेशंस। किसके साथ मिलके इसको किया जा रहा है, होस्ट तो इंडिया की मिनिस्ट्री कर रही है, लेकिन कौन इसके साथ मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है आपको ये बताना है। किसके ऊपर है, बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर एक ग्लोबल समिट है जिसको यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, WHO हो जाएगा, ठीक है। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसके जो अभी हेड है वो कौन है, टेड्रोस आधानोम आपको देखने के लिए मिलेंगे, टेड्रोस आधानोम, यहाँ लिख देता हूँ, टेड्रोस आधानोम, ठीक है। ये इसके डायरेक्टर जनरल देखने को मिल जाएंगे, आधानोम, ठीक है। तो कौन कर रहा है इसको, WHO के साथ मिलकर के किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या करेगी, होस्ट करेगी। इसके बारे में देख लो, 17-18 अगस्त को ये यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है। इसको WHO के साथ मिलकर किया जा रहा है, को होस्ट करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, विल बी हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। और कहाँ पे कर रहे हैं इसको, गुजरात में कर रहे हैं, 17-18 अगस्त 2023 को इसको किया जा रहा है, ठीक है। ये है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। अभी हाल ही में एक ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम चलाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से मंत्रालय के साथ मिलके इसको शुरू किया गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसके साथ मिलकर इसको किया गया आपको ये बताना है, ठीक है। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम, तो ये जो ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसका जो डिपार्टमेंट है इसके सेक्रेटरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका आंसर मैंने अभी पहले गलती से दिखा दिया था आपको, ठीक है। तो उसके साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया गया। इसके बारे में यहाँ पे एक दो फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अलकेश कुमार शर्मा जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, लॉन्च द ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम एट फंक्शन हेल्ड एट मैकर विलेज, कोची, केरला में इसको लॉन्च किया गया। द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला। यानी कि ये तीन यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी कि MIT एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला, केरला सरकार, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जो बजट एलोकेशन है दैट इज़ ऑफ 94.85 करोड़ हैज़ बीन कैप्ट। इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए 94.85 करोड़ का बजट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च द ए हेल्प प्रोग्राम इन विच स्टेट। अभी हाल ही में किस स्टेट में पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ए हेल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है आपको बताना है, ठीक है। ए हेल्प प्रोग्राम को बेसिकली जो आपके लाइव स्टॉक है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए इस ए हेल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। आपसे इस ए हेल्प का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप पहले बताओ कि किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर गुजरात, क्या क्या ऑप्शन ये आपके सामने रखे गए हैं, आपको बताना है इसमें, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुजरात, डी, यानी कि गुजरात में इसको भी हाल ही में क्या किया गया, लॉन्च किया गया ए हेल्प प्रोग्राम को। अब इस ए हेल्प का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा जो आपको याद रखना है। गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है ए हेल्प प्रोग्राम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है? इंग्लैंड के कौन से प्लेयर ने भी हाल ही में संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, और क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? मोइन अली, जेम्स एंडरसन, बेन स्टोक्स या फिर स्टीवन फिन, किसने किया है? आप सभी लोग क्रिकेट देखते ही होंगे और देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टीवन फिन ने इसको अभी हाल ही में क्या कर दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने 36 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 21 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं इंग्लैंड के लिए, और 14 विकेट लिए उन्होंने 2010 से 2010-11 में जो एसेस सीरीज चली थी वहाँ पे, और विच इज़ टीम वन। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने कितने विकेट लिए? तो 14 विकेट लिए थे 2010-11 की एसेस सीरीज़ में। ठीक है, ये इनका करियर है। ठीक है, सारी सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज करी है? अभी हाल ही में एक नए तारे की खोज की गई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तारे का नाम लिख करके आएगा कि इस तारे की खोज, जो कि नाम इसका दे देंगे वहाँ पे, तो किसने करी है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने करी है, आपसे पूछा जाएगा। लेकिन एक हाल फिलहाल की न्यूज़ थी, मैंने आपके लिए नाम यहाँ पे हाइड कर लिया है। तो किसने हाल ही में, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज करी है? तो आपको नया तारे का नाम भी पता होना चाहिए, किसने करी है वो भी पता होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, सीडेक, इंडियन एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर, या फिर नन ऑफ द अबव, किसने करी है? इसका आंसर रहेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इनके साइंटिस्ट द्वारा एक नए तारे की खोज की गई है। उसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है HE10051439, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम। और जो इस इंस्टीट्यूट, जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, ये बेंगलुरु में है। उन्होंने डिस्कवर किया है इसको अभी हाल ही में, इस तारे को। इसका नाम देख लेंगे आप लोग, HE10051439। ठीक है, इस नए स्टार को इन्होंने क्लासीफाई किया है एज कार्बन एनहेंस्ड मेटल पुअर, CEMP। ठीक है, कार्बन एनहेंस्ड मेटल पोर के तौर पे इसको कैटेगराइज किया गया है। द स्पेक्ट्रोग्राफ अटैच्ड टू द सुबारू टेलीस्कोप वाज यूज्ड टू एनालाइज द स्टार्स केमिकल कंपोजिशन। इसके केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करने के लिए क्या किया गया? सुबारू टेलीस्कोप को यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, इसको सुबारू टेलीस्कोप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अभी G20 जो ग्रुप ऑफ 20 है, उस फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कोलकाता, मुंबई, जयपुर या न्यू दिल्ली? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है कहाँ पे किया जा रहा है, कोलकाता, मुंबई, जयपुर या न्यू दिल्ली। आंसर करेंगे आप लोग नीचे लाइव चैट पे, मैं दिखाता हूँ आंसर आपको। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है। सभी को पता है G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, G20 की स्थापना, जहाँ पे आपको 20 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इतने इसके मेंबर्स देखने को मिलेंगे आपको G20 में। इसके दो ट्रैक्स होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैक, एक शेरपा ट्रैक होता है। फाइनेंशियल ट्रैक आपको पता ही है, फाइनेंस के बारे में बातें करेगा सारी की सारी। शेरपा ट्रैक में बेसिकली मिनिस्टीरियल लेवल की मीटिंग होती है, यहाँ पे हर देश की गवर्नमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है जिसको शेरपा बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पे उन चीज़ों को वो मिनिस्टीरियल डायलॉग होता है बेसिकली, ये वाला। ये बाद में जुड़ा था, ओरिजिनली ये पहले से था इसमें, फाइनेंशियल ट्रैक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल दिया गया है, इसमें से क्या रखा गया? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैज़ बीन रीनेम्ड एज, उसका नाम क्या रख दिया गया है? PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, गांधी मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, पटेल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, या फिर नन ऑफ द अबव। हाल ही की न्यूज़ है, आप सभी को पता रहना चाहिए। अगर पता है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो नीचे। मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ये नाम रख दिया गया है अब इसका, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का। ठीक है, इसको 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था, 75th बर्थ एनिवर्सरी पे नेहरू जी के। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आपके इस वीक से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10-11 क्वेश्चन ये थे। अब आगे आपको करना क्या है, हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ना, जो 31 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। SSC, डिफेंस, रेलवे, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, वहाँ पे जो भी, जहाँ पे भी कॉमन सिलेबस देखने को मिलता है, वहाँ पे आपकी हेल्प इस सीरीज से ज़रूर होने वाली है। ठीक है, 2 सेशंस पहले ही बता चुका हूँ, फिर आप देख सकते हैं, नीचे फूटर पे भी देख सकते हैं।
या फिर 11 और 5 बजे डेली आपको सेशन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके मोस्टली लाइव रहते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखने के लिए वो मिल जाते हैं। ठीक है, टाइम टेबल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे टाइम टेबल भी है, इस तरीके से रहेगा, जहाँ पे 11 बजे जनरल अवेयरनेस, 5 बजे आपको QRE यानी कि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मिलके तैयारी शुरू करते हैं। एग्जाम के साथ मिलिए, SSCB के साथ मिलिए और तैयारी को शुरू कीजिए, ताकि आप अपने तैयारी को 50% फास्टर कर सकें। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।